कूनो नेशनल पार्क इसका एरिया जो है 750 अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 750 स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर आता है। मोस्टली ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। कूनो में इतने सारे वो वन्य जीव वो पाया जाता है, नॉट ओनली वाइल्ड एनिमल्स बट ऑल्सो वाइल्ड लाइफ दैट इंक्लूडिंग ट्रीज, प्लांट्स, पक्षियों भी पाया जाता है। इसकी वजह से कूनो इनवायलेट एरिया है, अंदर कोई गांव नहीं है कूनो नेशनल पार्क के अंदर। ये पूरे वन्य प्राणियों के लिए स्पेसिफिक जगह बना दिया है। इसी को कंजर्वेशन करने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। वर्ष 2022 से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता परियोजना शुरू हुई और उसके तहत नामीबिया, साउथ अफ्रीका से चीता लाए गए। और चीता परियोजना का एक अभिन्न अंग है जो आसपास की लोकल कम्युनिटी है उसको जोड़ना, क्योंकि किसी भी लार्ज कार्निवोर को अगर हम किसी जगह लेके आते हैं तो जब तक जन समर्थन नहीं होगा तब तक उस लार्ज कार्निवोर को लोग नहीं अपनाएंगे और हमेशा उस पर खतरा मंडराता रहेगा। तो इसी तारतम्य में हम लोगों ने लोगों को जोड़ने की शुरुआत की और अक्टूबर 2022 से द कार्बेट फाउंडेशन हम लोगों के साथ में सहयोग के लिए आगे आई। कार्बेट फाउंडेशन लोकल लोगों के बीच में अब लगभग 2 साल से ऊपर उनको हो गया है, वहाँ काम कर रही है। विशेष रूप से जो सहरिया प्रिमिटिव ट्राइब है, मुंगियाज हैं, उनके बीच में काम कर रही है। कुछ भील भिलाला लोगों के बीच में भी काम कर रही है। जब मैं यहाँ शुरुआती दिनों में जब मैं फील्ड वर्क यहाँ पे कर रहा था, लोकल कम्युनिटी से मिलने के लिए जब मैं जाता था, लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम थी। तो हमने वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस के थ्रू कुछ अलग चीज़ों को भी हमने ऐड किया। बहुत सारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, चाहे वो वन विभाग की हों चाहे वो राजस्व की हों, अवेयरनेस के थ्रू हमने उन सारी चीज़ों को उन्हें बतलाया है। जिस भी गांव में अवेयरनेस करने जाते थे उन गांवों की हम समस्याएं भी देखते थे। जैसे कि कुछ कूनों के आसपास के जो कुछ ग्रामीण रहवासी एरिया हैं जंगल के आसपास, जहाँ पे बिजली का साधन नहीं, पानी का साधन नहीं, शिक्षा का साधन नहीं, रोजगार का साधन नहीं। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, परखा, समझा। उसके बाद हम इनको बेहतर क्या दे सकते हैं, तो इस तरह से हम बातचीत करके उन्हें उन चीज़ों के लिए सपोर्ट करना चाहते थे। और दिया रात में, मैं तो खेत पर चल रहा था। कब देखा तुमने? हैं? कब देखा था? मैं तो सुबह आया था खेत के तरफ से, वो घर वाले ने वो के इधर भागा कर रहा, वो चिल्ला सवेरे देखा तुमने उसको मरा हुआ? मैं तो सुबह आया खेत पे थी। कितना बड़ा था? हैं? कितना बड़ा बछड़ा था? वो बड़ा था, 3 साल का था। वो इतना बड़ा था, बता सिखाने के लिए आया था। रात में हो रहा है तो बोल रहा ना, कुत्ता मुत्ता बच रहा, वो बूढ़े हड़ो 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 बोल रहे थे। सुबह इधर आ गया जब तक बुलिया है। ये पहली घटना थी आपकी या फिर और भी इससे पहले हो चुके हैं? पहले गाय को भी खा लिया था। कितना समय पहले? वो हो गया 1 साल पहले। कल रात को किसी जंगली जानवर ने इसको मारा है, तो इसके लिए अपने कैमरा लगा रहे हैं। इससे ये पता चला है किसने मारा है, वो खाने आएगा। जो वाइल्ड लाइफ वन प्राणी द्वारा मारे जाते थे उसको देखते ही नहीं थे, वो बहुत कम लोग रिपोर्ट करने आते थे। इन्होंने एक तरह की उनमें जागृति पैदा कर दी है कि आप लोगों को इसका पशु हानि रहेगा। आज की स्थिति में इनके सहयोग से हर आदमी इतना जागरूक हो गया कि वो आके अपना एप्लीकेशन देता है और तत्काल मुआवजा पाता है। एक चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस करी कि चीता आने से पहले भी टूरिज़्म था, लेकिन उतना टूरिज़्म नहीं था चीता आने के पहले। तो यहाँ पर जो टूरिस्ट आते थे घूमने, तो उनके साथ नेचर गाइड नहीं हुआ करते थे, क्योंकि कभी लोगों ने जाना ही नहीं है कि नेचर गाइड का भी कोई ऐसा पोस्ट होता है। फिर हमने सोचा कि क्या हम ये नेचर गाइड ट्रेनिंग दे सकते हैं, उन्हें डेवलप कर सकते हैं। इससे 2 फ़ायदे होंगे, जो बाहर से पर्यटक जो घूमने के लिए आ रहे हैं टूरिस्ट, तो वो भी घूम सकें, प्लस लोकल लोगों को एक अच्छा रोज़गार मिल सके। तो हमने फिर नेचर गाइड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी
हमने कुछ 30+ लोगों को हमने नेचर गाइड ट्रेनिंग दी और सक्सेसफुली उसमें से काफ़ी कुछ लड़कियां थीं और कुछ लड़के थे, जिसमें हम सभी कम्युनिटी को इंक्लूड किया हुआ है। पहले इतनी जानकारी नहीं थी, जैसे हम जंगल में रहते हैं तो हमारी भाषा में ही हमें सब कुछ आता है, जैसे वो ऐसे पता नहीं था कि इससे क्या बोलते हैं, इससे क्या बोलते हैं, हमें किसी को पता नहीं था। दीदी और सर आए थे हमारे लिए ट्रेनिंग देने के लिए। ट्रेनिंग थी हमारी 4 दिन की। इससे तो नहीं हम कुछ भी काम नहीं करते, लेकिन इसमें आके हमें बहुत नॉलेज हो चुकी है। जिस चीज़ को हमें पता नहीं था उस चीज़ का हमें पता चल गया। अंकित सर तक गए थे मेरे पास, और उन्होंने मेरा नाम लिखा और हमें वहाँ छिंदवाड़ा भेजा ट्रेनिंग के लिए। प्री चेकअप गाड़ी का और गाड़ी कंडीशन वगैरह, टायर चेंज करना है, गाड़ी के नीचे देखना और ड्राइविंग सिखाई, बैक गियर, इंडिकेटर, रोड मार्किंग। पहले तो ऐसा लगा कि हमें कुछ नहीं आता था, फिर उन्होंने 2-3 दिन हमें से बोला था कि ऐसे करो, ऐसे धीरे धीरे हमारी नॉलेज आ गई और गाड़ी चलाना सीख गए। हाँ, पहले मैं खेती किसानी करता था। हमारी ट्रेनिंग थी 1 महीने की और इससे मुझे बहुत ही लाभ मिला। अब मैं अगर मुझे कहीं पे भी काम मिलेगा तो मैं करना चाहूँगा और मेरे जीवन के लिए बहुत बढ़िया अवसर है। हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था रोजगार को लेकर, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को जोड़ने की कोशिश करी, क्योंकि अगर हम महिलाओं को समझा सकें तो हो सकता है कि गांव के जो और भी लोग हैं वो समझें। हमारे पास कोई रोजगार नहीं होता, धूप में जाते गांव में, तो उससे हमारा खर्चा नहीं चलता था। जो हमारे सर आए बोला हमारे पास कोई रोजगार काम नहीं। शुरू में तो हमसे मशीन चलाऊंगी नहीं आती, संस्था वालों की तरफ से हमारे जो मशीन मिली है उससे हम चलाते। हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये काम हम बैठे बैठे कर रहे हैं घर पर। थोड़ा थोड़ा कति काम कर लंग में घर बैठी बैठी संस्था वाले आए तो हम जब के मन ले गए, तो हम सीख भी गए। 2 महीने ट्रेनिंग करिए, मन बढ़िया लगा, अच्छा मन का। मेरी पहले से ही सीखने की इच्छा थी, फिर मैं कर नहीं पाती, खुद कोशिश करती फिर भी नहीं कर पाती। लेकिन जब सर आए थे तो मुझे उम्मीद नहीं लगी। इसमें फ़ायदा बहुत है, जैसे कि हमारे पास कुछ काम नहीं है तो सिलाई करके हम हमारा खर्चा निकाल सकते हैं। पहले मजदूरी करते, मजदूरी कर फिर पालन करते, बाल बच्चे लगे और हमारे इसलिए मुझे दुकान दिलवा दी। इससे मेरा खर्चा ही चल रहा है, महीने में 2-3 हज़ार रुपया मैं कमा लेता हूँ। हाँ, बाहर जाना नहीं पड़ता। यहाँ से बदलावर है 16 किलोमीटर है, यहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लोगों का कहना ये था कि हमारे गांव में वो लोकल भाषा में बोलते हैं कि नार आ गया, तो वो नार मतलब लेपर्ड ना, तेंदुआ। तो उस हिसाब से फिर हम लोगों ने बातचीत कर कुछ गांव में हमने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई, जो धूप से चार्ज होती है, ऑटोमेटिक ऑफ होती है और ऑटोमेटिक ऑन होती है। कुछ चीज़ों को और देखते हुए किया कि एक स्मोकलेस चूल्हा आता है, तो हमने स्मोकलेस चूल्हा प्रोवाइड किया जिसमें लकड़ी कम लगती है, धुआं भी नहीं होता है। धुआं होता है लेकिन वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो एक अच्छे फ्लेम में गैस जैसा उसका फ्लेम होता है। तो हमने काफ़ी लोगों को स्मोकलेस चूल्हा भी दिया हुआ है गाँव में। स्कूल गए हो कभी? नहीं, हमारे माता पिता ने हमको स्कूल ही नहीं भेजा। और बाकी लड़कियां जाती थी यहाँ से, इस गाँव से? नहीं, कोई भी लड़कियां नहीं जाती। कहीं ना कहीं शिक्षा की आवश्यकता थी और वो बच्चे
स्कूल दूर होने की वजह से पढ़ना नहीं चाह रहे थे या उनके पेरेंट्स जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि बीच में एक छोटा सा जंगल वाला पैच भी फंसता था। उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर हम उन्हें आदिवासी समुदाय के जो हॉस्टल्स होते हैं और उसी हॉस्टल पे एक कैंपस में स्कूल होता है, तो हम उन्हें वहाँ पे दाखिला दिलाकर हमने वहाँ पे पढ़ाना चालू करा दिया। फिर इसी तरह से हमने और भी गांव में देखे कि ये परेशानियाँ काफ़ी हैं। तो जब हम मोहन की पटारी को सक्सेसफुली हम करके छोड़े, उसके बाद हमने दूसरा गांव भी हमने देखा। बच्चों को देखा स्थिति बहुत डाउन थी और उनके पेरेंट्स की इतनी मतलब हालत ही है खाने पीने का भी और इनका, तो उनको कन्विंस किया कि बच्चों को आगे पढ़ाएं। और कुछ पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि वो भी चाहते थे, मगर उनके पास ये चीज़ें नहीं आ पा रही थी। गाँव जो है ना आउट एरिया में आ गया है, तो यहाँ पे शिक्षा का ऐसा कुछ है भी नहीं। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों ने उनके लिए आए, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इनके पेरेंट्स ने। 5 बच्चों से स्टार्ट हुआ था और अभी हमारे 30 हो चुके हैं बच्चे। जो भी जितनी भी चीज़ें मतलब एजुकेशन में पढ़ाई में बच्चों के लिए लगती है, वो द कार्बेट फाउंडेशन की तरफ से ये सारी चीज़ों की उनके लिए किया गया। साइकिल भी दी, जिससे बच्चों को पैदल बहुत दूर पड़ता है 2.5-3 किलोमीटर। तो अच्छा लगता है इनको देख के कि ये लोगों ने भी अपना पक्ष रखा, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर पाते अगर इनका सपोर्ट नहीं होता और इनके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता। यहाँ पे लोगों को जब तक टेंट सिटी में उन लोगों ने एंटर नहीं किया था, तब तक उन्हें ये चीज़ें, उनकी जो कला थी उन्हें मामूली सी लगती थी। मतलब कि बस ये तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हम अपने घर के उपयोग के लिए हम बना रहे हैं, उसका यूज़ खुद ही कर रहे हैं। और हो सके तो शायद कभी कोई ऐसे ज़िले के अंदर के जो लोग होते हैं जो बना नहीं पाते हैं, जिन्हें वो चीज़ चाहिए, तो वो एक सस्ते दाम पर लेकर जाते थे। लेकिन टेंट सिटी के माध्यम से उन लोगों ने वो प्रोडक्ट जो उन्होंने बनाए, जो पहले कभी 50 रुपए में बेचते थे, उन लोगों ने 500 रुपए में बेचा है। तो एक कहीं ना कहीं उनको टेंट सिटी के थ्रू और कूनो नेशनल पार्क के थ्रू, कॉर्बेट फाउंडेशन के थ्रू एक अच्छी नई पहचान देखने मिली। कूनो के आसपास जो है वो 50 से ज़्यादा गांव हैं, और ये होने की वजह से हमको एज अ गवर्नमेंट एजेंसी जो है पीपल पार्टिसिपेशन इस प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी थी। जो NGOs हमको हेल्प किया है, कॉर्बेट फाउंडेशन सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा हमारे शुरुआत से। सो इनिशियल जब हमारे फॉरेस्ट के लिए अवेयरनेस क्रिएशन एक्टिविटीज़ को जो भी इम्प्रूव करना, कूनो का खुद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्टाफ का इम्प्रूवमेंट के लिए जैसे सोलर लाइट्स और पानी का व्यवस्था, शुरुआत से ही कॉर्बेट फाउंडेशन जुड़े हैं इसमें। So they have been very helpful to us, and I hope that this memorandum of understanding or this cooperation proceeds in the future also. आगे भविष्य में भी जो है ये कॉर्बेट फाउंडेशन के तरफ हमको जो भी मदद मिल रहा है, मैं ये चाह रहा हूँ वो मिलते जा रहा है। हम सब जोड़ के अल्टीमेटली हमारा जो सब एक ही डेस्टिनेशन के लिए काम कर रहे हैं, चीता बचाने के लिए।